हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस क्लासेस विद एसआर में। दोस्तों, आज के इस टॉप 100 जो सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें हम टॉप 100 टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, उसमें आज की जो हमारी क्लास है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मेन्यू का। आपको पता है कि जो भी होम साइंस से रिलेटेड परीक्षाएं होती हैं, चाहे नेट जेआरएफ की पेपर हो या फिर आपका टीजीटी पीजीटी हो, यहाँ तक कि हायर एजुकेशन के जो एग्जाम्स होते हैं, सेट के एग्जाम्स होते हैं, पीएचडी इंट्रेंस के जो एग्जाम होते हैं, उन सभी में आपका फूड मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट जो होता है, उससे रिलेटेड में आपके दो कॉन्सेप्ट जरूर पूछे जाते हैं। पहला तो आपका टाइप्स ऑफ मेन्यू होता है और दूसरा होता है आपका टाइप्स ऑफ फूड सिस्टम, यानी कि फूड सर्विंग सिस्टम में कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो इनसे कई बार प्रश्न जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप में पूछता है। सबसे पहला प्रकार क्या होता है कि आपको एक डेफिनेशन देता है और उससे रिलेटेड कौन सा हमारा मेन्यू है वो पूछ लेगा, या तो फिर आपको मिलान वाले प्रश्न बनते हैं, जिसमें एक तरफ आपके फूड सारे मेन्यू के टाइप दिए रहते हैं और दूसरी तरफ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में दिया होता है। तो दोनों ही चीजों के क्वेश्चन को आप कब कर सकते हैं, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बहुत ही शॉर्ट में, एकदम टू द पॉइंट और बहुत जल्दी आज हम इस टॉपिक का रिवीजन करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए डेफिनेशन क्या है। एक बेसिक, एक फॉर्मल वे में चलेंगे तो डेफिनेशन हमें पता होना जरूरी है कि इसकी डेफिनेशन होती क्या है। तो अ लिस्ट ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स, किसकी बात कर रहा है? लिस्ट है किसकी? फूड एंड ड्रिंक्स की, यानी कि जो भी खाने वाली चीजें या फिर पीने वाली चीजें होती हैं उनकी एक लिस्ट होती है। और ऑप्शंस एट अ रेस्टोरेंट और अ बार, यानी कि रेस्टोरेंट या बार में मिलने वाला ये एक प्रकार का ऐसा खाद्य सूची या भोज्य सूची है जिसमें क्या होते हैं, जो भी भोज्य पदार्थ हैं और पेय पदार्थ हैं उनके बारे में लिखा होता है। इट इंक्लूड्स मील्स, रेसिपीज एंड प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स। इसमें क्या क्या होता है? तो मेन्यू में जो होता है आपका कौन कौन सी रेसिपी है, क्या क्या मील्स हैं, ब्रेकफास्ट है, स्टार्टर है, या फिर आपका लंच है, या फिर डिनर है, बेवरेजेस है, इस टाइप में सारे फूड आइटम्स दिए रहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि मील्स में आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर होता है, और रेसिपीज में जो खाने वाली चीजें होती हैं, जैसे मटर पनीर हो गया, मटर मशरूम हो गया, रोटी हो गया, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? ये सारी आपके रेसिपी या फूड आइटम्स होंगे। और जो साइड में प्राइसेस दी रहती हैं उनके पर आइटम, वो क्या हो जाता है? वो प्राइस हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है आपका, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। ये आपका क्या है? पहले तो ये जान लीजिए कि मेन्यू शब्द क्या है। तो मेन्यू जो शब्द है, इसका सिंपल सा मतलब है अ लिस्ट ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स, जो कि किससे बना हुआ है? ये आपके फ्रेंच वर्ड से बना है। किस वर्ड से? फ्रेंच वर्ड से बना है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ फूड एंड ड्रिंक या फूड आइटम्स। तो बेसिकली मेन्यू इज अ लिस्ट ऑफ फूड, ड्रिंक या फूड आइटम्स, जिसमें उसके रेसिपी के बारे में, भोज्य पदार्थों के बारे में सारे डिटेल्स दिए रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मेन्यू पे। आप लोग स्लाइड जो है ये मैंने इसीलिए लिख करके बनाया है ताकि टू द पॉइंट चीजें रहें और आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सके और ज्यादा से ज्यादा क्लास को हम लोग रिवाइज भी कर सके, क्योंकि क्लास छोटी रहेगी तो आपको रिवाइज करने में इजी रहेगा, जहां तक मेरा मानना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला देखिए क्या है हमारा एला कार्टे मेन्यू। सबसे पहला कौन सा मेन्यू है? पहले तो एक कलर चूज कर लेते हैं, बढ़िया सा सुंदर सा कलर। चलिए, सबसे पहला हमारा क्या है? एला कार्टे मेन्यू। एला कार्टे मेन्यू क्या है? चॉइस बेस्ड मेन्यू होता है। देखिए डायरेक्ट इस टर्म से क्वेश्चन बनते हैं। चॉइस बेस्ड मेन्यू, आपको कीवर्ड ध्यान रखने हैं, यहाँ पे सारे के सारे कीवर्ड ही दिए हुए हैं। चॉइस बेस्ड मेन्यू कौन सा होता है? एला कार्टे मेन्यू होता है। यानी कि ये जो ग्राहक हैं, यानी कि जो भी भोजन करने वाले हैं या ग्राहक हैं, उनकी चॉइस पे आधारित होता है, उनकी इच्छा पे आधारित होता है। सेपरेट फूड विथ प्राइस क्या है? सेपरेट फूड विथ प्राइस, यानी कि जो भी फूड आइटम है वो एक तरफ होते हैं और प्राइस क्या होता है? एक तरफ होता है। और जितने भी फूड आइटम्स होते हैं उनके प्राइस अलग अलग होते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के लिए हम ले कि रोटी है, तो रोटी का प्राइस अलग होगा। अब रोटी के भी जितने भी टाइप्स हैं उनके सारे के प्राइस क्या होंगे? अलग अलग होंगे। किसी का 10 होगा, किसी का 20, किसी का 50। तो ये चीजें यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे फूड आइटम्स सेपरेट होते हैं प्राइस के साथ। फ्लेक्सिबल मेन्यू होता है ये काफी, ठीक है, काफी फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि हम अपना, हमारी इच्छा के अनुसार है ना, तो ये लचीलापन इसमें होता है, फ्लेक्सिबल होता है, हम अपनी इच्छा अनुसार इसमें चीजों को बदल सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? इसका बेस्ट एग्जांपल होगा रेस्टोरेंट। यानी कि रेस्टोरेंट में जो मेन्यू यूज होता है, आप लोग जब भी रेस्टोरेंट जाते हैं तो जो हमें मेन्यू कागज के फॉर्म में और बड़ा छोटा जिस भी प्रकार का मिलता है, वो हमारा क्या होता है? वो एला कार्टे मेन्यू होता है। तो एला कार्टे मेन्यू का यूज कहाँ पे बेसिकली होता है? रेस्टोरेंट में होता है। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? क्वेश्चन डायरेक्ट इस वाले पॉइंट से बनते हैं और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलान करके भी बनते हैं।
ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा और समझ लीजिए मेन पॉइंट कि चॉइस बेस्ड मेन्यू कौन सा है, एला कार्टे मेन्यू है। हमारा दूसरा मेन्यू है टेबल दी हॉटे मेन्यू। ठीक है, टेबल दी हॉटे का मेन्यू मतलब क्या है, टेबल ऑफ द होस्ट। टेबल ऑफ द होस्ट, होस्ट कौन होता है, जिसके घर, मान लीजिए हम किसी के घर जा रहे हैं तो हम तो गेस्ट होंगे, लेकिन होस्ट कौन होगा, जिसके घर पे हम जा रहे हैं। ठीक है, तो वो ये क्या है, टेबल ऑफ द होस्ट, इसका मीनिंग है टेबल द हाटे का। और ये क्या होता है, ये एक तरह का सेट मेन्यू होता है, सेट टाइम होता है और साथ ही साथ सेट प्राइस होता है। ठीक है, इस मेन्यू में जो भी भोज्य पदार्थ है, जो भी खाने वाली चीजें हैं वो, और उनका एक पर्टिकुलर सेट प्राइस भी होता है। फिक्स्ड एंड लिमिटेड चॉइस होता है। क्या होता है ये फिक्स्ड होता है कि हाँ इसमें ये सारी चीजें हैं, और चॉइस लिमिटेड होती है इसमें। जैसे एला कार्ट में क्या है, आप अपनी चॉइस से कहीं से भी किसी भी मील से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक फिक्स्ड सेटअप होता है जिसमें आप पर्टिकुलर कुछ ही चीजों को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के बेस पे हम इसको रख सकते हैं थाली सिस्टम। थाली सिस्टम कहाँ पर यूज होता है, ढाबाज में। ठीक है, जो ढाबाज होते हैं वहां पर थाली सिस्टम यूज होता है। आपने देखा होगा कि वेज थाली का प्राइस अलग होता है और उसमें सेट आइटम्स होते हैं कि पर्टिकुलर इतने आइटम्स होंगे, दाल रोटी चावल इतना अमाउंट उतना ही होगा। लेकिन रेस्टोरेंट की अगर बात करेंगे तो रेस्टोरेंट में क्या होता है, हमारा दाल का प्राइस अलग होता है, चावल का प्राइस अलग होता है, सब्जी का प्राइस अलग होता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा टेबल दी हॉटे, यानी कि ये सेट मेन्यू है। ये क्या है, चॉइस बेस्ड मेन्यू। कीवर्ड याद रखिए, चॉइस बेस्ड मेन्यू एंड सेट मेन्यू। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है डू जॉर मेन्यू। ठीक है, डू जॉर मेन्यू से बोलते हैं, ये क्या है, मेन्यू ऑफ द डे। डू जॉर का मतलब क्या है, मेन्यू ऑफ द डे, यानी कि एक दिन का मेन्यू। ठीक है, हर दिन नया एक मेन्यू फिक्स होता है, ये एक दिन मेन्यू चलता है, रिपीटेशन नहीं होता है इसमें। डिश फॉर द पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर डे के लिए। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि डेली डेली चलता है, यानी कि मंडे के लिए ये रेसिपी, ट्यूसडे के लिए ये रेसिपी, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि वीक में कोई एक डे फिक्स कर दिया हो और उस दिन कोई ना कोई अलग अलग आइटम्स बनाए जाते होंगे। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है किसका, एला कार्टे का एंड टेबल दी हॉटे का। ठीक है, एक मिनट, इसमें कुछ चीजें छोटी हैं क्या, नहीं। ठीक है, ये किसका कॉम्बिनेशन है, एला कार्टे का एंड टेबल दी हॉटे का। इसमें दोनों तरह की चीजें होती है, सेट भी होता है और प्लस साथ ही साथ क्या होता है, चॉइस बेस्ड भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। तो अगर कभी भी कॉम्बिनेशन की बात करेगा तो कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा डूज और मेन्यू जो है वो कॉम्बिनेशन होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, किस नाम से जानते हैं हम इसे, चॉक बोर्ड मेन्यू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चॉक बोर्ड मेन्यू। क्यों इसे चॉक बोर्ड कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा स्पेशली बीच पे, कहाँ पे, बीच, गोवा वाले बीच पे, गाना याद है ना, सबको याद होगा मुझे पता है। गोवा वाले बीच पे, कहीं भी बीच पे आप जाते हैं या फिर कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां पे पानी का किनारा वगैरह ज्यादा है, तो वहां पे क्या होता है, आपने देखा होगा कि वहां पे एक बोर्ड होता है। ठीक है, और उस बोर्ड पे डे ऑफ द मेन्यू और उस रेसिपी का नाम लिखा होता है कि आज के दिन पे कौन कौन सी चीजें मिलने वाली हैं। तो इसीलिए इसको चॉक बोर्ड मेन्यू भी कहा जाता है। हैंडमेड होता है, यानी कि हाथ से लिखा होता है, बना होता है, और पर डे उसको मिटा करके फिर नई रेसिपी लिख दी जाती है। ठीक है, तो ये रेस्टोरेंट के मालिक के अकॉर्डिंग हो सकता है या फिर जो वहाँ का शेफ है उसके चॉइस के बेस पे ये रेसिपी जो होती है यहाँ पे डिसाइड होती है इस मेन्यू में। तो डू जॉर मेन्यू, मेन्यू ऑफ द डे, तीन चीजें हो गई, एला कार्टे मेन्यू चॉइस बेस्ड मेन्यू है, टेबल दी हॉटे मेन्यू आपका सेट मेन्यू है, और जो डू जॉर मेन्यू है ये क्या है, मेन्यू ऑफ द डे है, जो कि कॉम्बिनेशन किसका है, एला कार्टे एंड टेबल दी हॉटे का। आई होप कि क्लियर होगा। एग्जाम्पल इसका कैफे भी हो सकता है, बीच पे जो कैफे वगैरह होते हैं या नॉर्मल भी जो कैफे होते हैं वहां पर भी इस टाइप के मेन्यू हमें दिखाई देते हैं। अगला है हमारा साइक्लिक मेन्यू। ठीक है, साइक्लिक मेन्यू में क्या है हमारा, साइक्लिक मेन्यू, साइक्लिक का मतलब क्या होता है, चक्रीय। साइक्लिक का मतलब चक्रीय, जो एक इंटरवल के बाद क्या होता है, बनता ऑटोमेटिक वो चलता रहता है, वो साइकिल निरंतर चलती रहती है। ठीक है, ये क्या होता है, ये प्लान्ड इन एडवांस, यानी कि इसको एडवांस में इसकी प्लानिंग होती है कि अगर मंडे को कुछ बनाना है तो हमें क्या उसका पहले ही प्लान करके फिक्स करना होगा कि नेक्स्ट मंडे से नेक्स्ट संडे तक हमें क्या क्या बनाना है। ठीक है, तो ये एडवांस में इसकी प्लानिंग होती है। रोटेट आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल्स। ठीक है, फिक्स्ड इंटरवल्स के बाद क्या होता है, रोटेट होता है। अभी इसका एग्जांपल देंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ चॉइस विथ सेट फ्रेम, क्या होता है, ये भी कॉम्बिनेशन है चॉइस का और सेट का, यानी कि ये भी किसका कॉम्बिनेशन है, आपका एला कार्टे का और टेबल दी हॉटे का। तो दो चीजें क्या है आपकी, सेट है, एला कार्टे और टेबल दी हॉटे की। एक तो हमारा दूजोर मेन्यू भी आता है इसके अंतर्गत और हमारा साइक्लिक मेन्यू भी आता है। ठीक है,
कैपिटेटिव कंज्यूमर्स होते हैं इसमें, और लिमिटेड बजट होता है, यानी कि जो कंज्यूमर होते हैं वो इसके फिक्स माने जाते हैं। बजट भी क्या होता है, लिमिटेड बजट होता है, उसी में सबको मील प्रोवाइड कराना होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, तो इसका एग्जाम्पल होगा सबसे बेस्ट हॉस्टल और मिड डे मील। ठीक है, हॉस्टल और मिड डे मील क्या है, यहाँ पे चक्रीय चलता है, यानी कि मंडे का एक भोजन होगा। जैसे मान लीजिए मिड डे मील को एग्जांपल लेते हैं, मिड डे मील क्या होता है, बच्चों को जो प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए आता है। तो वहां पे क्या होता है, आपने देखा होगा कि पूरा मंडे से लेकर के सैटरडे तक का एक मेन्यू बना होता है कि इस दिन ये चीजें खाने को मिलेंगी, ट्यूसडे को ये खाने को मिलेगा, वेडनेसडे को ये मिलेगा। तो ये फिर एक हफ्ता पूरा होने के बाद फिर रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो ये वीकली भी हो सकता है, ये मंथली भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा कंसीडर किसको किया जाता है, सबसे ज्यादा कंसीडर जो होता है वो वीकली होता है, क्योंकि वीकली चीजों को मैनेज करना आसान होता है। ठीक है, रिपीट ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद से ये रिपीट होता है, इसीलिए फिक्स्ड इंटरवल्स के बाद ये क्या होता है, रिपीट होता है, रोटेट होता है। ठीक है, दोनों कीवर्ड है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, रोटेट भी है और रिपीट भी है। तो अगर दोनों में से कुछ भी आएगा तो आप आराम से पहचान सकते हैं, छांट सकते हैं इसको। चलिए अगला है हमारा स्टैटिक मेन्यू। देखिए बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं आप लोगों को, बस इसलिए क्योंकि रिवीजन करना है। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं है, अगर बहुत डिटेल में बताना होता तो जब इसको पूरा प्रॉपर आपको बकायदे पीपीटी बनाते हैं, इन सब चीजों पे आपको इमेजेस के साथ दिखाते हैं। लेकिन चूंकि हमारा एग्जाम अब नजदीक है, आपके बहुत सारे एग्जाम नजदीक हैं, तो अभी आप लोगों को किसकी जरूरत है, रिवीजन करने की। ठीक है, तो रिवीजन के पर्पज से ये बना हुआ है। इसके बाद है आपका स्टैटिक मेन्यू। स्टैटिक का मतलब ही क्या होता है, स्थिर। स्टैटिक का मतलब ही क्या होता है, स्थिर होता है, जो स्टेबल होता है। पर ये क्या है, वाइडली यूज्ड मेन्यू है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर हम मार्केट की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सा मेन्यू यूज होता है, यही स्टैटिक मेन्यू जो होता है ये यूज होता है। जैसे एग्जांपल पहले देख लीजिए, इसका क्या है, फास्ट फूड वैन्स जो होते हैं, फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स जो होते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे एक चीजें क्या होती हैं, वो डेली बाय डेली वही सेम चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो सेम डिशेस एवरी डे। ठीक है, सेम डिश एवरी डे मिलती है, यानी कि अगर कहीं पे मान लीजिए कि कोई रेस्टोरेंट है या कोई वैन है जहां पर बर्गर मिलता है, मोमोज मिलता है, ठीक है, ठेला वेंडर्स जो होते हैं वो भी हो जाएगा, आपका चाउमीन मिलता है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ये सब जो होते हैं ये हमारे क्या है, डेली सेम रेसिपी बनाते हैं। आपने देखा होगा कि वैन वाले फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, कुछ ठेले वाले फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, इनका डेली का मेन्यू रहता है, लेकिन डेली बाय डेली वही सेम चीजें, बस वो उतनी ही चीजें बनाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये सेट होता है, लेकिन फिर भी ये सेट नहीं है, इसमें आपकी चॉइस होती है। ठीक है ना, ये चॉइस पे भी आधारित होता है कि आपको कौन कौन से आइटम चाहिए, लेकिन हाँ आपके पास सेट ये है कि इतने ही पर्टिकुलर आइटम है, 4 5 6 7 8 जो भी आइटम है उतने ही आइटम होते हैं। कंसिस्टेंट फूड सप्लाई होता है, कंसिस्टेंटली क्या होता है, इसमें फूड सप्लाई चलता रहता है, यानी कि जितनी आवश्यकता होती है उतना प्रोवाइड किया जाता है, मिलता रहता है। ये वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वेल डिफाइंड है, यानी कि अच्छी तरह से इसको हम समझ सकते हैं, और क्योंकि ये सर्वाधिक मात्रा में यूज भी होता है, लगभग हर शहर में आप देखेंगे, हर शहर क्या, गांव नुक्कड़ हर जगह आपको अब छोटी छोटी दुकानें भी दिखाई देने लगेंगी, जहाँ पे 3 4 आइटम लेकर के उससे बनाया जाता है फास्ट फूड आइटम। बेसिकली इसमें कौन सा आइटम्स बनते हैं, फास्ट फूड आइटम्स बनते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, ये सारे आपके टाइप्स ऑफ मेन्यू थे, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और गारंटी ले लीजिए कि एक न एक क्वेश्चन तो आपका होम साइंस के नीट जेआरएफ के पेपर में इससे बनना ही बनना है। ठीक है, फूड सर्विस सिस्टम से, टाइप्स ऑफ मेन्यू से, ये ऐसे टॉपिक है ना जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये टॉपिक आप लोगों को कराया गया है। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ अगली क्लास में। थैंक यू, तब तक के लिए टेक केयर।